अंदर एक नई क्रांति हो कि जो नई नस्लों के लिए हमें बाहर जाना पड़े वे हमारे यहीं से उपलब्ध हो। इसी के लिए हम एक नया बुल लेकर आए जी, जो बढ़िया वैरायटी का प्योर मुर्रा नस्ल का बुल है, जिसकी जो 2 साल का कुल हुआ है जी अभी, और अच्छी खासी ग्रोथ पे है। कुल मिला के बढ़िया वैरायटी का बुल लाए, जैसे हम अपनी नस्ल यहीं तैयार करें। यही तैयार करेंगे जी। तो और हमारे आसपास में सारी नस्लें बढ़िया ही वैरायटी की होंगे जी। यहीं इतना जी लगे अपना पेट में पड़े। जो लोग इस चीज का ड्रीम देखा है जी कि हम रिटायर होने के बाद कहीं खेतों में एक फार्म हाउस बनाओगे जी और 1-2 भैंस रखोगे, दूध अपना वही खाओगे पियागे, ऑर्गेनिक सब्जी, वो हम अब कर रहे हैं जी। मतलब लोगों की ड्रीम लाइफ का मजा हम अब ले रहे थे, हम क्यों सकते हैं जी बाहर जाने। लाइफ के शुरू में ही मिल गया वो है जी। तो बस प्रभु कृपा आपका आशीर्वाद है। पशु जब चाहे जब पानी पी। तो ये इस साइड में सारे आपके ये इनके काप आ गए इनके सामने, ये इनके काप हो गए, तो इनकी भी आगे मतलब जो है पालने की तैयारी है जी। है जी। ये बिल्कुल बढ़िया वैरायटी का काफ है जो 1 महीने के हो गए और बहुत अच्छी ग्रोथ पे है। ये 1 महीने का लगभग हुआ भी नहीं, 25 दिन का कुल है जी जी। तो दूध दार ठीक दे रहे हैं ना, दूध अच्छा मिल रहा है है जी, जब भी तो हम इनसे कम ले पा रहे जी दूध। हाँ। क्योंकि खेत हो गया तो बड़ी खपत होगी गोबर की हमारे पास जी। हम इसे खूब डाल सकें और अपना खर्च बिल्कुल ना मात्र ही कर सकें, ना यूरिया ना डीएपी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ने की जी। बिल्कुल। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज जलालपुर गांव में पहुंचे, जो शामली जिले का गांव है, और एक ऐसे युवा किसान से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने विदेश जाते जाते और विदेश ना जाकर अपने फार्म की शुरुआत करी। भाइयों इनके बड़ों ने इसे लड़के को रोका कि भाई हम विदेश नहीं जाने देते, तो इस भाई ने ये फार्म की शुरुआत करी भाइयों अपने खेतों पे। ये देखो जी बाग है इनका इस तरीके से, और पेड़ हैं अभी भी, और ये 3-4 बीघे जगह में अपने डेयरी फार्म की शुरुआत करी। तो किसान भाई से सारी कुछ जानकारी लेंगे, इनका डेयरी फार्म कैसे रन कर रहा अभी और कितने दिन से शुरुआत करी। पंडित फार्म हाउस, ये देखो जी, ये इस तरीके से गेट वगैरह बनाया का भाइयों, ये प्रॉपर जो है दीवार वगैरह करके और सारा कंप्लीट करके किसान भाई ने ये शुरुआत करी जी। तो चलो जी अंदर चलते हैं और किसान भाई का परिचय लेंगे और इनके पशुधन दिखाओगे और इनकी व्यवस्था दिखाओगे भाइयों। ये देखो जी पंडित फार्म हाउस, और ये अंदर आ गए जी। ये सारा इस तरीके से बना भाइयों। ये इस साइड में इन्होंने बैठने उठने के लिए अपनी बैठक लगा लो, ऑफिस या कुछ भी कह सकें, और वहाँ पे जो है इन्होंने जो शेड वगैरह डाल के पशुआ करा। और ये पेड़ हैं जी आम के, पुराने पेड़ हैं पर ऐसे ही बरकरार रख रखे छाया के लिए। तो युवा किसान है हमारे साथ, आ जाओ भाई एक बार, तो किसान भाई का परिचय करवाओगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो भाई साहब एक बार अपना परिचय करा दो। मैं अर्पित शर्मा, गांव जलालपुर, जनपद शामली में जी। और मैंने जी अपने आईलेट्स और पीटी में 6 बैंड लेकर अपनी विदेश जाने की तैयारी आगे शुरू की थी, जिसमें बाबा जी को पता चला। उन्होंने फिर बुरा समझना कि भाई ये आजकल 1-2 तो दिक्कत है किसी के, हारी में मेरी में काम आ जा जी। तो उन्होंने मना कर दी जी कि भाई बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से कम तो बीमार हो लगे हमारे दौरा तो रहेंगे जी। तो बस फिर मैंने अपना काम यहीं पे शुरू करा और एक घर वालों को सामने करके कि अब तो वैसे मैं कहीं पढ़ता भी नहीं, वैसे ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं करंट में, BCA कर रहा हूँ, और मैंने एक डेयरी फार्म की शुरुआत की जो इस प्रकार है। आइए देखें जी। तो आज एक बार जो है नहीं, पहले जो है नहीं अपना ये ऑफिस दिखाओ। ये भी तो शुरुआत यहाँ से ही करेंगे जी। आइए। तो ये फोन बंद कर लो एक बार। तो भाइयों ये देखो जी, ये सारी व्यवस्था जो है इस तरीके से है। इनके कृषि साधन भी खड़े हैं यहाँ पे, और ये फार्म हाउस बना, फार्म हाउस भी कह सकें और डेयरी फार्म भी कह सकें, और ये इनका ऑफिस होगा जी यहाँ पे। तो ये इस तरीके से है जी, और ये व्यवस्था है जी। अच्छा ये बना जी। तो इसमें ऊपर जो है ये टीन किस तरीके से सिस्टम बना ऊपर, ये सारे पे है ऊपर। ये हमने 2 कमरों का सेपरेट रूम बनाया है, इसमें एक अटैच लैट्रिन बाथरूम, इसमें किचन है सेपरेट, और इसके अंदर हमने डिजाइन देकर ऐसे टेपर की हमने इस पे छत डाल ली। अच्छा। जिसमें यहाँ पे एक सीलिंग छत डालने के बाद ये कंप्लीट प्रॉपर तैयार हो जाएगा। अभी तक ये तो तैयार नहीं हो पाया। अच्छा। क्योंकि हमने उस तरफ ज्यादा ध्यान दिया, ये तो है कि शायद करते रहेंगे जी। बाकी हमने इसका बाहर से ऐसा लुक दिया कि ये बाहर से दिखने में भी सुंदर लगे। अच्छा झोपड़ी टाइप सा जी, ऊपर से टाइप जो फार्म हाउस है उसका प्रॉपर लुक इसी नहीं दिया जी। अच्छा जी, फार्म हाउस टाइप ही बनाया है। हाँ
तो ये देख लो भाइयों, इसमें सीट वगैरह ऐसे कवर हो जाएगी जी। और पानी वगैरह तो आने के कोई चांस है? पानी का कोई दिक्कत नहीं है, पानी नहीं आता ये एक बूंद भी। अच्छा, ये आपकी जो है ना LCD वगैरह लगा के जी, इसमें कैमरा चलते हैं हमारे फार्म पर 8 कैमरे में दिखा दो। अच्छा जी। तो और इस साइड में आपका जी, यहाँ पर हमारे सोलर के इन्वर्टर और बैटरी रखे हुए हैं जी। ये एक और रूम है जिसमें हम आराम से लेट भी सकते हैं, या फिर मतलब ये इधर गेस्ट रूम हो गए, ये बेडरूम हो गए, इस तरीके से हम इसको करते हैं। सेपरेट किचन है। अच्छा, ये किचन में जी आ जाए। तो भाइयों ये देखो व्यवस्था सारी है। आओ जी आओ। हाँ, इसमें तो देर में चला गया। तो भाइयों ये जो है ये इनका ऑफिस है यहाँ इस तरीके से। और मैं थोड़ा सा बाहर से दिखा देता हूँ। जो बाहर से जो है नी, ये देखो जी इस तरीके से लुक आता है जो ऑफिस बनाया और अपना बैठने उठने के लिए ये बनाया। ये देखो जी बहुत ही शानदार। और यहाँ पे ये क्या बनाया जी? ये हमने गर्मियों का तोहफा मान लो जी सर। ये हमने अपने नानी के लिए उद्दी बनाई है। ये लगभग 15 फीट लंबी और 7.5 फीट चौड़ी है, जिसमें आराम से गर्मियों में अच्छा अपना मतलब देसी स्विमिंग पूल जी। है जी। मतलब कि खेत में तो रह ही रहे, बल्कि मजे के साथ रहे। जब यहाँ कुछ काम कर रहा तो पूरे जी जानते हैं और जी लगा के मजे में रहे जी। अच्छा, इस तरीके से करवाया कि यहाँ पे अपने यार दोस्त भी आ जाए, घर से रिश्तेदार भी आ जाए, तो उसमें खूब मजे में अपना नहाओ धो, खूब मारो, खूब पेड़ की छांव में लौटो जी। और ये आपका जो है नी चारे का होगा जी। है जी। हम 3 तरीके का चारा यूज करते हैं अपने फार्म पर, जो गेहूं का भूसा हो गया, चावल का भूसा और उड़द का भूसा। अभी जैसे उड़द करते हैं सर्दियों में, तो वो उनका उड़द का भूसा भी हम इसमें यूज करते हैं। और छोल जल्दी करने की तो उसमें उसके गोले की कुट्टी भी है, ये मशीन है, गोले की कुट्टी करते हैं हम इसमें जी। तो ये मिक्स कर लेते हो इसमें भूसा उसा? हम सारी चीजें यहाँ पे डाल के तीनों चारों भूसा और प्रॉपर तरीके से डालते हैं। ये ड्राम रखे हैं, इनमें हम इनका राशन तैयार करके इनके अंदर डालते हैं। और ये एक आपका दूध वगैरह कैन वगैरह रखने के लिए जी। तो हम अपनी फैट मशीन रखते हैं जी। तो ये जो है ये आपने शेड अभी बनवाया जी। ये हमने 80 फीट लंबा शेड है और 22 फीट इसकी चौड़ाई है। हमने अभी तैयार करा है करीब 4 महीने पहले ही जी। और 4 महीने ही लग गए क्योंकि बरसात आ गई। इसमें बीच बीच में बहुत देर तक काम रुका रहा। 4 महीने लग गए इसमें प्रॉपर तैयार होने में। बाकी ये है कि 4 महीने के अंदर अंदर पूरा शेड कंप्लीट हो गया 3-4 बीघे। अच्छा, ये इस तरीके से कर रखा। ये बाहर जो है ये तरपाल लगा रखी जी सर्दी के लिए। सर्दियों का मौसम आ गया, पेड़ की वजह से ठंडक भी बहुत रहा है यहाँ से, तो वहाँ की गाँव की अपेक्षा जल्दी ठंड आ गई खेतों में। और ये खोर किस तरीके से बनवाई है आपने? खेत खोर हमने पार्टीशन की कराई है, जिससे कि ज्यादा मेहनत न हो और पशु को जब अपनी इच्छा हो तो वो तभी अपना पानी पी ले। अभी तो हमने सुबह पानी पिला के रखा, लेकिन हमने यहाँ पे टंकी के सुई लगा रखी है, टंकी खोल दे अपना पानी पीने लगे। अच्छा, ये पानी की नली मतलब खाल बनवाई खोर के साथ में ही? हम ये जगह है, इसमें 4 फीट की 3.5 फीट की एक और होगी, 3.5 की होगी, 3 फीट बीच में जगह होगी। इसमें इनके लुहारू भी आ जा और हम बीच में बढ़ते घास भी कर ले। लुहारू इनके सामने रहते हैं तो। अच्छा, ये बीच में लुहारू के लिए बंद कर दो एक बार पानी, या खोलना ही है? बंद कर। अच्छा। तो भाइयों ये देखो पानी की भी, और ये खोर जो है नए तरीके से ये ऐसे खोर बनवाई जी। ये मतलब सारी ऐसे फिर स्टेप बाय स्टेप ऐसे खोर है जी। अच्छा, ये आपके पशु हो गए जी। ये फिलहाल जो है ना कितनी भैंस हैं? हमारे पास 8 भैंस है, 2 गायें हैं। अच्छा। एक गाय देसी है, वो तो घर की है बिल्कुल, पहले से ही कभी इतनी सी ही घर की है। बाकी अभी करंट में 9 भैंस है, 8 भैंस और एक गाय है जो दूध दे रही है करंट में। और लगभग 30 से 40 किलो एक टाइम में दूध हो जाए हमारा। अच्छा जी। तो भाइयों ये देखो ये भैंस है जी, भैंस बैठी है इनकी। तो भैंस जो है नी कितने लीटर तक की है? भैंस हमारे पास 10, 11, 12, 13, 14 लीटर तक की है। अच्छा। 14 लीटर तक लास्ट ही हो रहा। बाकी हम जो उनसे दूध ले पा रहे हैं 11.5 या 12 किलो तक ले पा रहे हैं। बाकी उनके बच्चों का काफ को देगा। अच्छा। हमने 2 तरीके की खोर बनाई है, इधर करवाई जिसमें इस तरह की पार्टीशन है खोर में। अच्छा। इसमें भी वहाँ टंकी है, वो खोल लो। इसमें तीनों, ये वाली उससे ज्यादा कारगर है। अच्छा। इसमें ज्यादा जगह मिलती पशु को खाना खाने के लिए, और इसमें उसी के साइड में होता है उसका पानी पीने के लिए जगह। अच्छा। पशु जब चाहे जब पानी पी। तो ये इस साइड में सारे आपके ये इनके काप आ गए, इनके सामने ये इनके काप हो गए। तो इनकी भी आगे मतलब जो है पालने की तैयारी है जी। ये बिल्कुल बढ़िया वैरायटी का काफ है जो 1 महीने के हो गए और बहुत अच्छी ग्रोथ पे है। ये 1 महीने का लगभग हुआ भी नहीं, 25 दिन का कुल है जी। तो दूध आप ठीक दे रहे हैं ना? दूध अच्छा मिल रहा है जी, जब भी तो हम इनसे कम ले पा रहे जी दूध। हाँ। तो ये जो है ये भैंस आप मतलब कहाँ से लेकर आए आप? सभी भैंसें बाहर से आ रही जी, हरियाणा और राजस्थान की भैंस है, और जीन साइड से ज्यादातर लेकर आए। उधर 1-2 जानकार रिश्तेदार थे तो उन्होंने सहायता करी थी। अच्छा जी। तो इसमें मतलब अभी तो मान लिया आप इस लाइन में तो आए हो जी, तो और कौन कौन सहयोग कर रहे हैं घर में?
घर में तो छोटे बड़े सारे ही मिलकर काम कर रहे हैं जी, सबको बहुत उत्साह है काम करने का। हमारी जॉइंट फैमिली है, पापा जी, ताऊ जी, बब्बा, दादी, ये सब रह रहे हैं घर में। 10 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, तो 10 लोग के ये मान लो कि 8-9 जने तो लगभग लगे ही रहे। सुबह शाम मम्मी आ जा, मम्मी ताई जी आ जा, तो दूध निकालने में वैसे सहायता करती है मेरी। बाकी मैं, छोटा भाई, बड़ा भाई, हम सब मिलकर घास वास कर ले। अच्छा। पूरा दिन अपना खेत का काम करते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही 50 बीघे जमीन है, खेत में एक खेत छोड़ गई, बाकी पूरा दिन खेतों में निकल जाए। खेतों में निकल जाए। तो अभी जैसा मान लिया आईलेट के बाद तैयारी थी, कहीं अब दोबारा तो नहीं छोड़ के भाग जाओगे विदेश? नहीं, अब तो यही ऐसा मजा आ गया जी, कहीं बनत भी जाने की, शहर भी जाने की जी नहीं करता जी, यहीं इतना जी लगे अपना पेट में पड़े। जो लोग इस चीज का ड्रीम देखा है जी कि हम रिटायर होने के बाद कहीं खेतों में एक फार्म हाउस बनाओगे जी और 1-2 भैंस रखोगे, दूध अपना वही खाओगे पियागे, ऑर्गेनिक सब्जी, वो हम अब कर रहे हैं जी। मतलब लोगों की ड्रीम लाइफ का मजा हम अब ले रहे थे, हम क्यों सकते हैं जी बाहर जाने। लाइफ के शुरू में ही मिल गया वो है जी, तो बस प्रभु कृपा, आपका आशीर्वाद है जी। तो इसे अभी आगे बढ़ाओगे जी। है जी। हम इसमें प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं और पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। देखिए शुरुआत में तो ठीक ठाक ही प्रॉफिट ले रहे हैं हम, इसे कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ावें। अच्छा। और दूध क्या रेट चले जा फिलहाल? दूध लगभग 60 से 65 के बीच में चला जा रहा है जी। और देखें आगे जाके हम इसमें प्रोडक्शन प्लांट सोच रहे हैं लगाना, कि हम यहीं पे ही इसका प्रोडक्शन करें, अगर घी और मावा यहीं पे निकल रहे। अच्छा। अपने माल का पूरा प्रॉफिट हम खुद ही लें। हाँ, अपना मतलब अपने ब्रांड से ही, अपने नाम से ही तैयार करोगे? है जी। देखो इसमें प्रॉफिट तो तभी आएगा, है जी, पूरा जी। बताइए। और एक अपनी जो है नी पहचान बनेगी किसी चीज से। मान लिया किसी भी नाम से आप करोगे, आगे दूध घी जो भी दोगे, धीरे धीरे पहचान बन जा, है जी। तो आप इस तरीके से करना चाह रहे हैं, है जी। तो अभी कितनी कैपेसिटी है और इसमें भैंसों की कितनी कैपेसिटी का है? हमने 24 पशुओं का शेड तैयार कर रखा है जी। अभी तो हमारे पास 10 से 12 पशु ही है जो बड़े हैं। अच्छा। बाकी का तो अलग शेड होगा, लेकिन 24 से 25 पशु बड़े बड़े आ सकते हैं जी। तो आप मतलब आपने भैंसों को प्राथमिकता दी? जी, क्योंकि शुरुआती काम में भैंसों में ही प्रॉफिट है। यदि अपने पास कैपिटल कुछ ठीक ठाक सी हो, और वो कैपिटल मेरी बस वो फंड था जो विदेश जाने के लिए घर वालों ने कर रखा था जी, वो सारा अपना यहीं पे एडजस्ट करवा दिया और वो सारा भैंसों में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि इनमें गाय के अपेक्षा बीमारियां कम आवे है। अच्छा। गायों का दूध देने की कैपेसिटी ज्यादा हो, ज्यादा रखवाल करनी पड़े जी, तो शुरुआत में बीमारी का सामना करना पड़ा ज्यादा। डॉक्टरों का आना जाना ज्यादा रहे तो प्रॉफिट कम हो जा। डॉक्टर का आने का मतलब है कि प्रॉफिट कम होना, और शुरुआत में ही हौसला टूट जाती है, प्रॉफिट कम हो जा। तो अपने को मतलब सेफ रखने के लिए जी भैंस का चुनाव है जी, कोई दिक्कत ना आवे। तो वैसे गाय भी बढ़ाओगे बाद में? गाय भी बढ़ाओगे। गाय हम स्वदेशी नस्ल की लाएंगे। अच्छा जी। कोशिश करेंगे कि गिर साहिवाल नस्ल की लाए। अच्छा, अपने स्वदेशी नस्ल की रखें। अच्छा जी। तो फिलहाल तो मतलब जो है ना दिल लग रहा जी, पूरा मजा आ रहा है जी, पूरा मजा आ रहा है। हाँ, और बस दूध वगैरह भी ठीक ही जा रहा? हाँ जी, बढ़िया। बस ये है कि ऐसा हो रहा कि सारा एक ही नारा हो रहा घर वालों का, दबा का काम करो, दबा का खाओ, तो खूब घी दूध सब पी रहे, दबा का काम कर रहे जी, पूरा दिन खेत में लग जा। अच्छा जी। तो इस काम से मतलब संतुष्टि मिली पूरी? जी, पूरी संतुष्टि है जी, पूरी संतुष्टि है जी। और सारा परिवार लगा रहे जी। तो ये गाय भी दे रही है आपकी दूध? कुछ गाय भी दूध दे रही है जी, 15 लीटर की दूध दे रही है। अच्छा, ये जो दोगली है जी, तो ये भी 15 लीटर की है भाइयों। और अभी जो है ना पशु देखो ये सारे आराम कर रहे, अलग अलग पशु तो आपको जो है क्या दिखाए जाए। और ये देखो जी, ये व्यवस्था है जी, सारी बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी है किसान भाई ने, प्रॉपर सारा नए तरीके से बना भाइयों। शेड वगैरह जो है अभी तैयार करवा, नया डेयरी फार्म है जी, फार्म हाउस कह सकें आप। सारा कुछ है इनके, कृषि यंत्र वगैरह भी हैं यहाँ पे, और इसको आगे जो है बढ़ाओगे हर तरीके से। तो ये कृषि यंत्र भी खड़े हैं जी आपके सारी चीजें यही है जी। 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 और आगे भविष्य में क्या बढ़ाने का विचार है यहाँ पे? आगे भविष्य में इसी का शेड आगे करेंगे जी, और जिससे कि हम पशुओं को और ज्यादा कैपेसिटी में यहाँ रख सके, और अच्छी नस्ल के ही, मतलब अपने गांव के अंदर, अपने इलाके के अंदर एक नई क्रांति हो, कि जो नई नस्लों के लिए हमें बाहर जाना पड़े वे हमारे यहीं से उपलब्ध हो। इसी के लिए हम एक नया बुल लेकर आए जी, जो बढ़िया वैरायटी का प्योर मुर्रा नस्ल का बुल है, जिसकी जो 2 साल का कुल हुआ है जी अभी, और अच्छी खासी ग्रोथ पे है। कुल मिला के बढ़िया वैरायटी का बुल लाए, जैसे हम अपनी नस्ल यहीं तैयार करें। यही तैयार करोगे?
तो और हमारे आसपास में सारी नस्लें बढ़िया ही वैरायटी की होंगे जी। आज वो एक बार बुल देखा है आपका। हाँ जी। और एक आध भैंस भी अगर आप दिखाना चाहो तो, क्योंकि ये जो है ना सारी बैठी हुई है भैंस। तो ये बुल है, दिखाइए जी खोल के एक बार। तो भाइयों खड़ा करो। तो ये इनकी देसी गाय है जी, ये 2 गाय हैं इनके पास। ये इनकी घर की गाय है जो घर पर होती थी, ये भी यहीं लेकर बांध ली। और ये बुल अभी लेकर आए भाइयों हरियाणा से, अच्छी नस्ल का। चलाइयो एक बार, चलाइयो। तो भाइयों ये देखो जी, उन्ना बुल है अभी, और ये जो है ना ब्रीडिंग पे आगे काम करेंगे। और ये देखो जी, बहुत ही शानदार बंद हो जी। तो ये बुल भी लेकर आए भाइयों, जो आगे जो है नी नस्ल पे काम करेंगे। और भाई जो है नी बहुत ही दिल लगा के काम कर रहे, और एक उमंग के साथ जो है काम की शुरुआत करी भाइयों। और ये जो है डेयरी फार्म बनाया इस तरीके से। तो और क्या व्यवस्था है जी जो आप दिखाना चाहें? भैंस कौन सी है जी, कौन कौन सी है? जी। ये देखो भाइयों, ये भैंस जो है ना सारी बन रही है इस तरीके से। और सारी भैंस जो है नहीं लेकर आए, खरीद कर लाए। और दूध का चलो जी रहने दो, बिरान ना करो, ज़्यादा बांध दो। तो ये देखो जी, ये मैं दिखाता हूँ। ये भैंस खड़ी जी इनकी सारी, ये बैठी, ये इस तरीके से भैंस है भाइयों। बढ़िया भैंस है, 10-15 लीटर वाली सारी। और ये इधर है जी। हमने इनकी पानी की निकासी का साधन इधर ही का रखा, एक कच्चा गड्ढा खुदवाया, और वो डेली का पानी डेली पी जा जी धरती। कोई बोरिंग भी नहीं करवा रखी कि भाई बोरिंग करवा कर नीचे पहुंचावे, उससे भी ग्राउंड वाटर खराब होने की संभावना ज्यादातर रहे। बाकी हम सदा प्लान गड्ढा करवाया, वो रोज का पानी रोज ही पी जा जी, हमें बाहर भी नहीं। अच्छा, ये जो इनके मतलब पैसा वगैरह है जी, सारा का सारा इसमें इकट्ठा हो जाए। यदि नहीं हो रहा तो हम अपने टैंक से भरेंगे और खेत में छिड़काव कर देंगे, जिससे अपनी उर्वरक भी हम खेतों में खर्चा नहीं होने का, खाद वाद डालने का, और अपना देसी तरीके से भी अपना फसल में मुनाफा ले सके जी। अच्छा, इसे स्टोर करोगे बाद में है जी? यदि नहीं पी रहा तो उससे भरकर हम खेत में डाल दें, पी गया तो बहुत बढ़िया जी। अच्छा, हाँ कुछ ज्यादा हो जा, बरसात में भी हो सके ज्यादा जी है जी। बरसात में वैसे निकासी का हमने उधर का रखा। अच्छा, हमने कृषि यंत्र यहीं का रखे है सारे के सारे जी। और घर भी हम चूल्हे की पकी रोटी खा रहे जी। कोई ऐसा नहीं है कि भाई अब जगह जैसा गांव में चल रहा कि ज्यादा बनावट में चल रही, घरों चूल्हा देसी चूल्हा चल रहा। बाबा जी यार चूल्हे की रोटी खावा है खूब, साग मक्की की रोटी जी। और यही गुस्से पता है जी, हमारे मम्मी यार आवे दूध दाद का गुस्से गुस्से पे ले। अच्छा, ये गुस्से, हाँ जी बिल्कुल। बल्कि आप मशीन सोच रहे कि एक मशीन लेकर आवा है गुल्ला बनाने की, इसमें गोबर डल रहा है, इधर गुल्ले निकल जा, तो उससे ये भी काम चल जाएगा जी। और एक और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा, जिससे कि हम आसपास में सेल भी कर सके। जैसे भाई कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, अभी सब्जियों में जा लगे, तो भी एक सोर्स ऑफ इनकम इसके साथ साथ हम कर सकते हैं। बिल्कुल इसका जो है ना सदुपयोग करना चाहिए जी जी बिल्कुल। जो भी सोर्सेज हैं हमारे पास, वैसे तो हम इसे, क्योंकि खेत हो गया तो बड़ी खपत होगी गोबर की हमारे पास जी, हम इसे खूब डाल सकें और अपना खर्च बिल्कुल ना मात्र ही कर सकें, ना यूरिया ना डीएपी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ने की जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों आज जो है अर्पित भाई के खेत पहुंचे थे, पंडित फार्म हाउस बनाया जी। और ये देखो छाया का कितना बढ़िया जो है इंतजाम करा, और ये इस तरीके से टीन शेड और प्रॉपर तरीके से जो है अपनी जो पावर वगैरह का इंतजाम करके सब कुछ, ये सौर ऊर्जा की प्लेटें लगवाई भाइयों। और पहले सारी व्यवस्था बढ़िया करके तब ये शुरू किया। कई महीने में जाके जो है ये तैयार हुआ भाइयों फार्म हाउस इनका, और इसमें डेयरी फार्म की शुरुआत करी। और बिल्कुल अपने सादे तरीके से जो है काम कर रहे भाइयों, और सादा जीवन जी रहे बिल्कुल, जो गांव का होता है। और परिवार में आज तो अकेले अर्पित भाई मिले, इसके ताऊ जी और इनके पापा नहीं मिले यहाँ पे। तो आज अर्पित भाई का ये डेयरी फार्म दिखाया जी, इनकी भैंस वगैरह जो इन्होंने इसकी शुरुआत करी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।